नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी समय के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं। थोड़ा सा बिजी थे, इसीलिए हम चैनल पर अपडेट नहीं थे, लेकिन अब फ्री हैं बिल्कुल। अब टाइम टू टाइम आप तक अपडेट पहुंचती रहेगी। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपी सेट का जो रिज़ल्ट है 13% उसको रोक लिया गया है और 87% को रिज़ल्ट डिक्लेयर करके एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो रहा है। तो इसके रिगार्डिंग हाई कोर्ट में एक याचिका दर्ज हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। एक बार फिर से एक रीज़न सामने आ रहा है कि जो 9 जून को एग्ज़ाम होने जा रहा है वह होगा या फिर नहीं होगा। तो दोस्तों, इसके रिगार्डिंग आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से इस पर हाई कोर्ट में याचिका दर्ज हुई है। तो दोस्तों, चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को पूरा देखना, ताकि वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो हम चलते हैं आगे की। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन द हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश एट जबलपुर रिटर्न पिटिशन नंबर 4820 ऑफ 2024। तो ये जबलपुर हाई कोर्ट में ये पिटिशन लगी हुई है। और किसने लगाई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिवेंद्र कुमार मिश्रा वर्सेस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अदर्स। तो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के अगेंस्ट ये लगी हुई है और ये 13/5/2024 को लिस्टेड है। देन इनके जो वकील है श्री दिनेश सिंह चौहान, एडवोकेट फॉर द पिटिशनर। अब यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Counsel for respondent number 2 press for and is granted 7 days time to file an affidavit stating therein that they have followed the reservation even at the time of eligibility test. List this case on 22/5/2024। तो आप इसको देखकर समझ गए होंगे। बाकी एक न्यूज़ में बहुत अच्छी तरीके से इसको समझाया गया है, बाकी हम उस पर आपको लेके चलेंगे तो पूरा टोटल आप समझ जाएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं हम आगे की ओर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एमपीपीएससी पात्रता परीक्षा रिजर्वेशन लागू क्यों किया, हाई कोर्ट ने पूछा। जो पिटीशन दर्ज हुई है वो इसी के रिगार्डिंग है कि जब एलिजिबिलिटी टेस्ट हो रहा है तो उसमें रिजर्वेशन किस तरीके से हो सकता है। कोई भर्ती परीक्षा तो है नहीं, इसके रिगार्डिंग ही हाई कोर्ट ने ये पूछा है। और जबलपुर हाई कोर्ट ने ये बात पूछी गई है, जो कि जो पिटीशन अभी हम आपको दिखा कर लाए हैं वो जहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। वैसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बिना किसी नियम के पात्रता परीक्षा में रिजर्वेशन लागू किया। साथ ही साथ राज्य पात्रता परीक्षा में 13% समान और 13% ओबीसी अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोक कर करवाई जा रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में याचिका पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से लिखित में जवाब मांगा है कि पात्रता परीक्षा में रिजर्वेशन लागू कैसे हो सकता है। तो ये हाई कोर्ट ने मांगा है। और सीधी सी बात है दोस्तों कि जब एमपी सेट का रिजल्ट जारी हुआ तो 13% का रिजल्ट रोक लिया गया है और अभी तक ये 13% का रिजल्ट रुका हुआ है। और इससे पहले ही एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने जा रहा है। अब उसमें चाहे कितने भी कैंडिडेट क्यों ना हो जिसमें क्वालिफाई होने वाले हैं, जो कि आसपास इनके मार्क्स पहुंच रहा है कट ऑफ के, तो वह 13% के अंदर आ सकते हैं। लेकिन जो भी कैंडिडेट है उनको बिना मतलब रिजल्ट के बिना ही असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने जा रहा है। 9 जून को पहला फेज़, सेकेंड 4 अगस्त और थर्ड जो फेज़ रहेगा वो आपका 17 नवंबर। तो मतलब सेट का 13% रिजल्ट रुका हुआ है और उससे पहले ही एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है होने जा रहा है। इसी के रिगार्डिंग, इसी के अगेंस्ट ये केस दर्ज हुआ है और पात्रता परीक्षा का रिजल्ट होल्ड है और मुख्य परीक्षा की घोषणा कर दी है। वैसे तो ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसमें रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, कोई भर्ती परीक्षा तो है नहीं। भर्ती परीक्षा में जो रिजर्वेशन मिलता है उसके अकॉर्डिंग एमपी गवर्नमेंट को दे देना चाहिए था, लेकिन ये तो एलिजिबिलिटी टेस्ट है। और यदि 13% रिजल्ट रोका है तो इनको जो एग्ज़ाम सामने है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, उससे पहले रिजल्ट दे देना चाहिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि पात्रता परीक्षा का रिजल्ट होल्ड है और मुख्य परीक्षा की घोषणा कर दी। रीवा निवासी शिवेंद्र मिश्रा ने हाई कोर्ट मध्य प्रदेश के अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान के माध्यम से एक याचिका दायर की, जिसमें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के मनमाने रवैया के खिलाफ न्याय की गुहार लगाई। मामला कुछ ऐसा है कि शिवम शुक्ला ने मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा
दी में बैठे एवं जब रिजल्ट आया तो पता चला कि उनका रिजल्ट होल्ड कर दिया गया। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी स्पष्टीकरण में कहा है कि रिजर्वेशन 87% और 13% ओबीसी प्राविधिक और 13% सामान्य काल्पनिक के आधार पर जारी किया गया है, जिसमें 13% ओबीसी प्राविधिक एवं 13% समान काल्पनिक का रिजल्ट अभी जारी नहीं किया जाएगा और इसी दौरान मध्य प्रदेश सहायक अध्यापक की परीक्षा घोषित कर दी गई। अब इसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि सहायक प्राध्यापक की परीक्षा में वही बैठ सकता है जिसने पात्रता परीक्षा पास की हो, चाहे वह नेट, सेट या फिर पीएचडी हो। शिवेंद्र शुक्ला का रिजल्ट जारी ही नहीं किया गया है। ऐसे में पात्रता परीक्षा का रिजल्ट न आने से वह सहायक प्राध्यापक की परीक्षा में नहीं बैठ सकते। इसीलिए उन्होंने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने काफ़ी मिन्नतें की, लेकिन सही जवाब न मिलने की वजह से हाई कोर्ट जबलपुर का रुख किया। हाई कोर्ट ने जबलपुर अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान के तर्कों से सहमत होकर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की लिखित में जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा है और ये बताने के लिए कहा है कि पात्रता परीक्षा में रिजर्वेशन कैसे लागू हो सकता है। अब जो इनके जो वकील है दिनेश सिंह चौहान, उनके तर्कों के आधार पर मतलब हाई कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा है गवर्नमेंट से, क्योंकि उनका तर्क सही है। सीधी सी बात है, जब रिजल्ट रोका हुआ है और उससे पहले ही मेन भर्ती अनाउंसमेंट की जाती है तो फिर जो 13% का रिजल्ट कब जारी करेंगे, और यदि जारी करेंगे तो फिर वह कब इसमें एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि एग्ज़ाम तो हो ही जाएगा। इसी के आधार पर ये पिटीशन दर्ज हुई है और इसके रिगार्डिंग इसका फाइनल अभी तो जजमेंट नहीं आया। बाकी पूछा गया है कि ऐसे कैसे हो सकता है लागू, तो अब क्या जवाब देती है इसके रिगार्डिंग हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि 9 जून को आपका जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग हमें तैयारी करना है। ये प्रोसेस चलती रहेगी। पहले भी ऐसे हुआ था, जब 3 मार्च को अपना एग्ज़ाम होने जा रहा था तो 28 तारीख को डेट एक्सटेंड हो चुकी थी, और इससे पहले भी हमने बताया था कि कंटिन्यू हमें अपनी जो तैयारी है बिल्कुल कंटिन्यू रखना है, क्योंकि यदि हम इस पर फोकस करेंगे तो हम अपनी जो स्टडी है उसका फ्लो बिगड़ जाएगा और आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो 9 जून के अकॉर्डिंग हमें तैयारी करना है। फिलहाल में पिटीशन दर्ज तो हो चुकी है, अब क्या होता है क्या नहीं होता है उसके रिगार्डिंग हमें थोड़ा सा वेट करना है। बाकी तैयारी हमें 9 जून के अकॉर्डिंग ही करना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।